सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा, हे माता लक्ष्मी, हे विष्णु भगवान, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं आप उनके घर में वास करें। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों की मेलें आई हैं कि जी सर, हमें जीवन शास्त्र के हिसाब से स्वर्ग और नर्क, जो स्वर्ग का सुख और नर्क का दुख जो है वो बताइए। दोस्तों, सबसे पहले तो जीवन शास्त्र में जो त्रिदेवों ने कई लोगों की जो स्थापना करी, उसमें से स्वर्ग और नर्क कोई भी जगह नहीं है। इसका जो अर्थ दिया गया था वो अर्थ स्वर्ग का जो दिया गया था स्वयं रचित गमन, और नरक का जो दिया गया था नारायण रचित गमन। यानी कि सबसे पहले स्वर्ग, जो जिसमें लोग आज कल्पना करते हैं कि हमें सुख मिलेगा, तो वो स्वयं रचित जो गमन है, यानी कि अपना बनाया हुआ रास्ता पे चलना। कि मैंने इच्छा प्रकट करी कि मैं दारू पीऊंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा, मैं मांस खाऊंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा, मैं फूलों के बगीचे में जाऊंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा, मैं नदियां तालाब बंद देखूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। ये स्वयं रचित गमन है। और वही नरक जिसको शब्द दिया है नारायण रचित कर्म। नारायण रचित कर्म जो है वो आपको कठिन रास्ते पे ले जाएगा। यानी कि आपको जो जैसे दारू पीनी वो नहीं करने देगा, मांस खाना वो नहीं करने देगा, आपको नदियों के जल को गंदा नहीं करने देगा, आपको वनस्पति को नुकसान नहीं करने देगा। तो इन्हीं दो शब्दों से बाद में कवियों ने कल्पना करके ये नरक और स्वर्ग की परिभाषा दे दी। दोस्तों, उसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि जो हम अच्छी इच्छा करते हैं तो उसके साथ बुरी इच्छा ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। यहां पर एक शब्द और आया था कि जो इंसान अच्छा करता है, भला करता है किसी का, उसका ही बुरा क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहां पर एक क्लियर कर देता हूं कि अच्छा और बुरा दोनों एक साथ आते हैं। अगर वो किसी के लिए अच्छा है तो वो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, अगर तुम किसी का अच्छा करते हो तो वो तुम्हारे लिए नेचुरली बात है बुरा होगा, और दूसरे के लिए अगर आप बुरा करोगे तो नेचुरली बात है तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यानी कि दोनों शब्द एक साथ हैं। 127 शब्दों की रचना करी थी त्रिदेवों ने, जिसमें से पाप हो गया, पुण्य होगा, अंधेरा हो गया, उजाला हो गया, सच हो गया, झूठ हो गया, भला हो गया और बुरा हो गया। ऐसी 127 शब्दों की रचना करी थी जो एक साथ हैं, वो अलग नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने बात कर्मों की सजा की है, तो कर्मों की सजा हमें इसी लोक में भोगना पड़ता है। हमारे 5 लोक हैं जिनमें हमारा प्रभामंडल, या आज की डेट में आत्मा बोल दो, आत्मा जा सकती है। जो सबसे पहले जो द्वार आता है वो शिव का द्वार आता है। शिव के द्वार हमारे जब प्रभामंडल जाता है तो हमारे पापों का नाश हो जाता है, और हम जब जन्म लेते हैं कहीं भी या कैसे भी जन्म लेते हैं तो हमारे पुण्य पुण्य ही हमारे साथ रह जाते हैं और हमारा जीवन आनंदमयी हो जाता है। दूसरा जो लोक है वो है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में हमारी आत्मा शिक्षाओं को लेती है, यानी कि शिक्षा मिलती है हमें वहां, ताकि हम जब जन्म लेते हैं तो हमें पूर्ण शिक्षक हम बन जाते हैं। उसके बाद है विष्णुलोक। विष्णुलोक में हमें जो सतमार्ग पे चलने का रास्ता मिलता है, यानी कि हम जब जन्म लेंगे तो हम हमेशा ही सतमार्ग पे चलेंगे। उसके बाद है यमलोक। यमलोक हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बनाया गया है, जो हमारा प्रभामंडल बगैर शरीर की इच्छा कर देता है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद मेरी आत्मा का क्या होगा, वही दिखाने के लिए आपको यमलोक जाना पड़ता है। 5वां लोक जो है वो है मुक्ति सागर, जहां से आपकी आत्मा को वापस नहीं आना है, यानी कि आपकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, वैसी कर्मों की है। मैंने अभी बताया कि अगर आप एक तरफ सत्कर्म करते हैं तो दूसरी तरफ दुष्कर्म आपके तरफ आएंगे। इसलिए ना किसी के लिए आप अच्छा सोचो और ना किसी के लिए बुरा सोचो। दोनों चीजें आपने नहीं सोचनी है, दोनों इच्छाएं आपने नहीं जगानी है। आप
से हो सकता है तो अच्छा करो, नहीं हो सकता है तो किसी का बुरा भी मत करो। दोस्तों, उसके अलावा मैं यहां पर जो मैंने क्लियर कर दिया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। कर्मों की सजा हमें इसी धरती पर मिलती है। मैंने बताया कि 10 कर्मों की सजा हमें इस धरती पर मिलती है। हम 2 प्रकार के कर्म करते हैं, एक विकर्म करते हैं, एक कुकर्म करते हैं। विकर्म हमें जो हमारी इच्छाएं हैं वो बुरा करने की इच्छा प्रकट होती है, मगर कुकर्म वो होते हैं जो हम इच्छा प्रकट करते हैं बुरा करने की और कर देते हैं। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि हम अगर किसी जीव को मारेंगे, किसी जीव को सताएंगे और किसी भी प्रकार के जीव को इस संसार में हम दुख देंगे तो हमारे को निर्धनता का सामना करना ही पड़ेगा। वैसे ही हम अपने बुजुर्गों को या अपने से छोटों को किसी भी चीज पे सताते हैं तो हमें दरिद्रता का सामना करना ही पड़ेगा। वैसे ही हम वनस्पति को नुकसान करते हैं तो हमें बुखार से पीड़ित रहना ही पड़ेगा। कई सजाएं हैं, इन सजाओं के बारे में मैं काफी वीडियो मैंने डाल दिए हैं, मगर आपको भोगना इसी संसार में है। आपको न स्वर्ग जाना है न नरक जाना है। अब दोस्तों, यहां पर मेरे पास एक मेल आज सवेरे मैंने पढ़ी, तो उन्होंने मेरे को बोला जी कि दूध और घी, लोग बोलते हैं कि दूध से शरीर बनता है, बहुत बढ़िया बनता है, मगर मैं तो डेली 1 से लेकर 1.5 किलो दूध पीता हूं, मगर मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर है। मैं बहुत अच्छा पौष्टिक आहार करता हूं, मगर मेरा शरीर बन नहीं रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो दूध की जो प्रतिक्रिया है वो हमारा शौर्य ऋषि जो थे उन्होंने चलाया। उन्होंने ही पहला बार दूध जब निकाला, अपने बच्चे को पिलाया गाय का। उसके बाद वही लड़का आगे जाके हलाली बना, जिससे मुसलमान धर्म उत्पन्न हुआ। वो आगे जब जीवन शास्त्र चलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम अगर दूध और घी या कोई भी ऐसी चीज खाते हैं तो उससे शरीर नहीं बनता है, बल्कि हमारे अंदर राक्षसी गुण उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर जो विकर्म है वो पैदा होते हैं, और अगर विकर्म ज्यादा बढ़ गया तो कुकर्म में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए कोशिश करो, जो वनस्पति हमें देती है, आप फल खाओ, फ्रूट खाओ, अन्न, आज की डेट में अन्न खाओ, क्योंकि अन्न तो उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में तो फल फ्रूट ही आते थे, क्योंकि आग तक उत्पन्न नहीं हुई थी। पकाया हुआ भोजन हमारी उम्र घटाता है, और जितना हम प्रकृति का पकाई हुई चीजें खाएंगी वो हमारी उम्र को बढ़ाएगा। उस जमाने में आदमी लाख लाख वर्ष जीता था, उसका मेन कारण यही था कि अग्नि नहीं थी तो हम पकाया हुआ भोजन नहीं खाते थे। तो दोस्तों, यहां पर मैंने पहले भी कई कर्मों की सजा बता दी। वैसे ही हमारी संतान या उनकी आने वाली पीढ़ी। इसलिए सबसे पहले तो आपके प्रभामंडल को, आपके जो सोचने की ताकत आपको दे रखी है पंचतत्वों ने, उसकी सोच आप ना नेगेटिव रखिए ना पॉजिटिव रखिए, आप सामान्य रहिए। अगर आप कहीं पे सच्चाई बोलने की कोशिश करोगे तो झूठ अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा, और झूठ फिर एक नहीं होगा, वो ज्यादा होगा। वैसे ही अगर आप कहीं पर पुण्य करने की कोशिश करोगे तो वहां पर पाप बढ़ जाएगा। माना आज आप किसी को दान करते हो, उसी दान से वो दारू पीना शुरू कर देता है या मांस खाना शुरू कर देता है। इस तरह हर अच्छे कर्म के पीछे बुरा कर्म जुड़ा हुआ है। किसी जीव को ना मारें। अगर आप चींटियों को मारते हैं, घर में ज्यादा होती हैं, चूहों को मार देते हैं, या और भी अनाजों में कीड़े पड़ते हैं उनको मार देते हैं, तो आपको निर्धनता का सामना करना ही करना है।
उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। आज लोग किसानों को सबसे ज्यादा निर्धन बताते हैं, मगर चूहों को सबसे ज्यादा वही मारते हैं, और भी कीड़े मकोड़े जो हैं उनको भी मारते हैं। वैसे ही जो इंसान मांसाहार नहीं करता है वो निर्धनता का सामना क्यों करेगा, या जीवों को नहीं मारता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कई कर्म हैं। अभी मैं जीवन शास्त्र के अध्याय मेरे चल रहे हैं। अभी मैं कर्मों के फल तक मैं पहुंचा हूं। अब उसके बाद यमलोक का जब निर्माण करते हैं, जब अभी नरक और स्वर्ग की बातें तो बहुत आगे है। वो हमारा अभी तो मेरा पहला खंड चल रहा है, वो 9वें खंड में जाकर के है। 9वें खंड का भी वो 7वें अध्याय में है। उसके अलावा जो ये भ्रम आपको पैदा किया, ये भ्रम आपको ऐसे पैदा कर दिया कि आप, जब मैंने बताया कि 5 लोगों का निर्णय त्रिदेवों ने किया कि पंच लोगों का निर्माण किया। सबसे पहले गुरु बनाया, फिर ब्राह्मण बनाया, फिर होतर बनाया, फिर यजमान बनाया, फिर गण बनाया। तो ब्राह्मण जो था, आगे में उसके कुल की कहानी आपके पास आ जाएगी। जो गुरु था उसने क्या सोचा, ये कहानी आपके जो पांडव हैं वहां से शुरू हो जाएगी। जब पांडवों की उत्पत्ति की बातें आएंगी तो उन्होंने क्या सोचा कि कल को अब हर कुल का एक नया गुरु पैदा होने लग गया। तो सब गुरुओं ने एक रचयिता, एक वो रची जो वेद व्यास जी थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि हमेशा गुरु बनाए रहेंगे। तो उन्होंने एक नारायण नारायण जो चीजें हैं उससे जोड़ दी। वैसे ही ब्राह्मणों ने किया कि ब्राह्मण शब्द जो है वो भ्रम से बना हुआ है, कि आपको भ्रमित करना, आपको हमेशा डराना। उसके अलावा एक सज्जन का हमारे पास मेल आई है कि जी रंजीत भाई, क्या भूत प्रेत होते हैं? दोस्तों, ना तो भूत होता है ना प्रेत होते हैं, ना ही कोई और घटनाक्रम इस संसार में होता है। अगर कोई आपको बताता है तो वो सिर्फ आपको भ्रम में डालता है। हमारे जो 14 विद्याएं हैं, 14 विद्याओं में जो श्रेष्ठ विद्या मानी जाती है वो अघोर विद्या मानी जाती है। अघोरी जब तप करता है तो वो कई सालों तक करता है, हजारों सालों, लाखों सालों तक वो तप करता रहता है, सिर्फ मोक्ष पाने के लिए। मगर उसको मोक्ष क्यों नहीं मिलता पाता है? क्योंकि उसकी इच्छा है मोक्ष पाने के लिए। अगर उस इच्छा का भी वो दमन कर दे तो उसको मोक्ष मिल जाए। अघोरी अगर तप कर रहा है और उसका शरीर किसी वजह से नष्ट हो गया, माना बर्फ गिर गई कहीं और उसका शरीर नष्ट हो गया, तो उसका प्रभामंडल जो है, वो यक्ष बन जाता है। उसी को हम यक्ष बोलते हैं। वैसे ही अगर सांबर विद्या सीखने वाला का शरीर नष्ट हो जाता है तो वो गंधर्व बन जाता है। वैसे ही अगर आपके जो स्त्री है, जो अघोर विद्या सीख रही स्त्री, और उसका शरीर नष्ट हो जाता है तो वो योगिनिया बनती है। यही वही प्रभामंडल जो इनके खत्म हुए होते हैं, और वो उनको अगर बनने में टाइम है, पंच तत्वों को उनको बनाने में टाइम है, वही इस संसार में भ्रमण करते हैं और कभी कभी हमें वही दिखते हैं। वो ना तो हमारा नुकसान करते हैं और ना ही हमारा फायदा करते हैं। नहीं तो आप किसी का भी प्रभामंडल, किसी की भी आत्मा को ऐसी आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि हवा जैसे आप हवा को महसूस कर सकते हो, हवा को आप देख नहीं सकते हो।
वैसे ही आप किसी का प्रभामंडल नहीं देख सकते हो जब तक आपकी 6 इंद्रियां जागृत नहीं है। इसलिए उन चीजों से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत किससे है? सियंक जीवों से। कि अगर आप वन में जा रहे हैं या कब्रिस्तान में जा रहे हैं, कब्रिस्तान में या मुर्दा घर में लोगों को इसलिए नहीं जाने देते थे पहले क्योंकि वहां सर्प उर्प लोमड़ी ओमड़ी इन चीजों का वास हो जाता था। तो ताकि आप लोग डरे तो इस कहानी को रच दिया। तो शायद आप लोगों के दिमाग में स्वर्ग और नर्क की बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।